जय हिंद। नो डाउट आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टॉप कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ है। अगर पूरी दुनिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो टॉप 10 कंट्री की लिस्ट को आज हम देखने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज सुबह केदारनाथ में जो एक्सीडेंट हुआ है हेलीकॉप्टर का, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। केदारनाथ वैली का एरिया एक पहाड़ी एरिया है और केदारनाथ को जाने के लिए, महादेव को दर्शन करने के लिए बहुत सारे भक्त जाते हैं और वो पहाड़ को वो नहीं चढ़ पाते, तो वो हायर करते हैं एक हेलीकॉप्टर भाड़े में और वहां पर बैठकर ऊपर जाते हैं और दर्शन करते हैं महादेव जी का। सब नहीं चल सकते ना, पहाड़ के ऊपर इतना लंबा रास्ता है और ढलान टाइप का है, तो सब नहीं चढ़ सकते और बेसिकली बुजुर्ग लोग तो नहीं चढ़ सकते। तो वैसे ही 7-8 लोग एक हेलीकॉप्टर को बुक करे थे कि हम जाएंगे और दर्शन करेंगे महादेव जी का। और ये जो एक्सीडेंट है ये पर्टिकुलरली 15 जून यानी कि संडे यानी कि आज हुआ है। और अगर 15 जून के बाद वीडियो देख रहा है तो माइंडेड कि 15 जून को ही एक्सीडेंट हुआ है, राइट। तो वो 7-8 लोग मिलकर हेलीकॉप्टर को बुक करें और नीचे से केदारनाथ गए। नो डाउट केदारनाथ जी को दर्शन करे हैं और वहां पर दर्शन खत्म करें। लेकिन उसके बाद हुआ ट्रेजेडी। ये जो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर है ये आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है और वैसे ही वहां पर बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं हेलीकॉप्टर सर्विस लोगों को। लोग जाते हैं, हेलीकॉप्टर बुक करते हैं और ऊपर जाते हैं, अपना दर्शन वर्शन करके आते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो क्रैश है ये गौरी कुंड के और त्रिजुगी नारायण के बीच में हुआ है, जो कि एक जंगल एरिया है वहां पर। और वही जो एक्सीडेंट एरिया है वो केदारनाथ के आसपास ही पड़ता है, केदार घाटी में ही है वो एरिया। और यूसीएडीए के मुताबिक, जो कि एक संस्था है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, ये जो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर है ये केदारनाथ से जा रहा था गुप्त काशी को। केदारनाथ में दर्शन खत्म करे ये 7 लोग और जा रहे थे गुप्त काशी को सुबह 5:30 बजे। और ये जो पर्टिकुलर एक्सीडेंट है गौरी कुंड के जंगल के ऊपर हुआ है और एक रिमोट एरिया, निहाई सी पिछड़ा एरिया, मतलब पूरा जंगल है उस एरिया, वहां पर हुआ है। और बताया जा रहा है कि वेदर का कंडीशन खराब था और लो विजिबिलिटी था, तो पायलट समेत 7 लोग यहाँ पर जान देने पर आ गए। और देखो मेरे हिसाब से ना ये एक्सीडेंट जो हो रहा है अभी, आज जो हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ और 2-3 दिन पहले जो फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ था गुजरात में, अहमदाबाद में, ये सब एक झलक है कलयुग का भाई। कोई एथिस्ट है, कोई बिलीव करे ना करे, कोई भगवान को माने ना माने, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअली ये जो रूप है ये सब कलयुग का रूप है। आजकल जो पाप बढ़ रहा है यू कैन से, और अन्याय बढ़ रहा है, तो लोग यहाँ पर कुत्तों की मौत मर रहे हैं। मेरा यहाँ पर कहना ये लैंग्वेज ठीक नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली ये सही बात भी है। जितनी भयंकर भयंकर एक्सीडेंट अभी हो रहा है इसका बेस कोई है नहीं, समझ रहे हो, कुछ लॉजिक है नहीं, एकदम इमीडिएटली हो रहा है। कहीं पर बैठ के बच्चे खा रहे थे, हॉस्पिटल पर आकर गिर गया फ्लाइट, भाई साहब वहां पर लोग मर गए। क्या दोस्त था उनका बताओ? दोस्त उनका एक्चुअली हमको लगता है नहीं, लेकिन वो कितना कुछ पाप किए हैं या क्या कुछ करे हैं हमको एक्चुअली पता है नहीं, राइट। और वो जो 171 फ्लाइट पैसेंजर उनकी लाइफ खत्म हो गई, वो भी कुछ ना कुछ किए होंगे यार एक्चुअली, तो उनका लाइफ ऐसे ही नहीं चला गया, राइट। यस, डेथ तो सबकी होगी, लेकिन ये जो डेथ है भाई साहब, पेट्रोल गिर के जलकर मर जाना, इससे नीचे वाला डेथ कोई हो सकता है? एक मिनट इमेजिन करो, खुद के ऊपर ले लो, तुम उस फ्लाइट में बैठे होगे और एक्सीडेंट होगा और जो 1 लाख लीटर उसके पंख में फ्यूल थे वो आकर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और जलकर तुम वहीं मर जाओगे। बेहोशी में जलकर मरना या हठात मर जाना अलग बात है, लेकिन जिंदा हो, गिरा फ्लाइट, तुम्हारे ऊपर उस पेट्रोल गिरा, तपती हुई जलती हुई पेट्रोल, तुम जलकर राख हो गए, एक इंसान जलकर राख हो गया। ये कलयुग नहीं है तो क्या है? फ्लाइट उठा, 1-2 मिनट के अंदर ही एक्सीडेंट होकर गिर गया, फ्लाइट सीधा जाकर गिरा एकदम एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर। क्या है ये? कलयुग ही है भाई। कोई बिलीव करो, कोई बिलीव ना करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअली दिस इज कलयुग, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ कलयुग, राइट। अब से बहुत सारे चीजें और भी होने वाला है। इंडिया में एक बाइक एक्सीडेंट का मान लो भाई, 4-5 लाख लोग सिर्फ ऐसे ही मर जाते हैं बाइक एक्सीडेंट में, अगर साल में देखा जाए तो। क्या दोस्त था उनका? कोई दोस्त नहीं है हमको लगता है, लेकिन एक्चुअली कुछ ना कुछ उन्होंने किया है भाई साहब। कर्म का चक्र घूमकर जरूर आता है। पृथ्वी भी गोल है, सोलर सिस्टम भी गोल है, यूनिवर्स भी गोल है, पृथ्वी भी गोल गोल घूम रहा है, हर एक चीज गोल है। तो इन माई ओपिनियन कर्म का चक्र भी गोल है। जो तुम करोगे आफ्टर सम टाइम तुम घूमकर वहीं पर आओगे और तुम्हारा वहां पर उस कर्म का हिसाब होगा। और ये चीज कोई टाल नहीं सकता, कोई माने ना माने फर्क नहीं पड़ता, कमेंट में गालियां दे सकते हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज होना है। जो तुम करोगे वो तुम पाओगे, ये एक्चुअली ट्रू है इस सिचुएशन में तो देखा जाए भाई साहब, क्योंकि ये मौत भाई साहब एक्चुअली नेचुरल मौत है ही नहीं। नेचुरल मौत हो गया हार्ट फेल हो जाना,
कोई कहाँ पर कुछ नहाने वहाने गए हो डूब कर मर जाना, ऐसे छोटा मोटा जो मौत है जो कि डेली लाइफ में लोगों का होता रहता है, हम समाज में देखते हैं, वो होता है। लेकिन ये फ्लाइट में गिर कर मर जाना, जल कर मर जाना, एकदम एकदम जैसे चिकन को जला रहा हो, जल कर मर जाना, हेलीकॉप्टर से गिरकर जंगल में वहाँ पर भी आग आग पकड़ लिया हेलीकॉप्टर का फ्यूल ने और वहाँ पर भी जल कर मर जाना, ये कोई नेचुरल मौत नहीं कहलाता। ये जल कर मरना भाई साहब, कितना पेन दिया होगा उन लोगों को, इमेजिन करो भाई, खुद को उस जगह पर रख कर देखो यार। वी कैन नॉट एक्चुअली इमेजिन इट, राइट, वी कैन नॉट एक्चुअली फील द पेन ऑफ देमसेल्फ एंड 1% पेन भी हम फील नहीं कर सकते एक्चुअली, कितना घिनौनी मौत उनको मिल गया। और एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों को बहुत शांति का मौत मिलता है, हार्ट अटैक हुआ खत्म हो गए 1 मिनट के अंदर, इससे आराम का मौत कुछ हो सकता है? कुछ पेन नहीं, कुछ भी नहीं, हार्ट फेल खत्म 1-2 सेकंड के अंदर। ये क्यों हुआ? ये इनका पुण्य कर्म की वजह से हो सकता है, राइट। हाँ, यहाँ पर डिबेट मत करने लग जाना कमेंट सेक्शन में, कर्म होता है नहीं होता है, भगवान होते हैं नहीं होते, बेस बताओ भगवान का लेवल इतना नीचे गिर गया, तुमको प्रूफ देने के लिए आ जाएंगे। ये बकवास वाली बात कमेंट सेक्शन में नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये ठीक है, तुम्हारा जो थिंकिंग कैपेसिटी है, तुम्हारा जो थिंकिंग एबिलिटी है और तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है, मैं तुमको गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली दिस इज ट्रू कि कर्मा होता है। और भगवत गीता उठा के देख लो अगर मानते हो, अगर नहीं भी मानते हो उठा के एक बार पढ़ लो, मान जाओगे एक्चुअली कर्मा सही है। और आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉप 10 कंट्री जहां पर एक्सीडेंट सबसे ज्यादा हुई है पूरी दुनिया के अंदर, फ्लाइट एक्सीडेंट की अगर बात करें तो जो हमारा टॉप 10 एविएशन मार्केट है बाय पैसेंजर वाइज, यूएस पहले नंबर पर आता है, चाइना सेकेंड नंबर पर आता है, रशिया थर्ड नंबर पर आता है, इंडिया टूक द 4th प्लेस। इंडिया वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के साथ 4th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट भी है, जहां पर पॉपुलेशन साइज और जो पॉपुलेशन फ्लाइट में जाते हैं वो ही बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का फ्लाइट टू पॉपुलेशन एक्सीडेंट रेशियो इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री बहुत कम है। अगर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने वाला कंट्री की बात करें तो वो है यूएस। यूएस सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट साइज के साथ साथ सबसे ज्यादा एक्सीडेंट भी हुआ है वहां पर, मोर देन 870 एक्सीडेंट अगर पूरा टोटल फ्लाइट की बात करें जो भी एक्सीडेंट हुआ है पास्ट में। और सेकंड पर रसिया आता है 544 नंबर के साथ, और थर्ड पर ब्राजील आता है जो कि रसिया के कंपैरिजन में 5 गुना कम है 193 फ्लाइट एक्सीडेंट के साथ। और 4th प्लेस ऑकर करता है कनाडा विथ द फ्लाइट एक्सीडेंट ऑफ 191, और 5th प्लेस ऑकर करता है कोलंबिया विद द फ्लाइट एक्सीडेंट ऑफ 185। और इंडिया यहाँ पर कहाँ पर है भाई, आगे आएगा, थोड़ा सा सबर रख लो। और यूके जहाँ पर फ्लाइट एक्सीडेंट लगभग 110 के करीब हुआ है पूरा अगर देखा जाए टोटली। और इंडोनेशिया पर 106 फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ है, और फ्रांस में 105 एक्सीडेंट हुआ है फ्लाइट का, और मेक्सिको 102 फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ है। और 10th नंबर पर आता है इंडिया विद द फ्लाइट एक्सीडेंट ऑफ 95 एक्सीडेंट टोटली इंडिया में हुई फ्लाइट में अगर पूरा इंडिपेंडेंस से आज तक देखा जाए तो। और यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे चाइना कहाँ है, यहाँ पर चाइना कहाँ गया? एक्चुअली देखो, चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं, जो भी चीज़ होती है वहाँ पर चाइना में गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। नो डाउट चाइना टॉप 2 टॉप 3 में आया होगा, वहाँ पर भी फ्लाइट एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हुए होंगे, लेकिन वो डाटा पब्लिकली नहीं आ सकता, पब्लिकली गवर्नमेंट उनका आने नहीं देगा। अगर पब्लिकली आया तो उनके हिसाब से उनकी कंट्री के लिए एक बैड इमेज बनेगा। लेकिन एक्चुअली सबको पता है फ्लाइट एक्सीडेंट वहाँ पर इतना हुआ होगा कि ऑलमोस्ट 1 पर नहीं 2, 3, 4 पर तो हुआ ही होगा, लेकिन वो डेटा पब्लिकली नहीं आएगा। गवर्नमेंट जो डेटा चाहेगा वो डेटा पब्लिकली आएगा, जो कि बेस्ट पार्ट ऑफ द चाइना होगा। लेकिन जो वर्स्ट पार्ट ऑफ द चाइना वो कभी दिखाना नहीं चाहेंगे। और वहाँ पर इकोसिस्टम भी बंद है, उनका खुद का यूट्यूब, खुद का इंस्टा, खुद का सब कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह है, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हर चीज़ रहती है। कुछ चीज़ें कभी कभी लीक हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए इन लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट कंट्रोल ऑल ओवर द इंटरनेट, ऑल ओवर द सोसाइटी ऑफ द चाइना। जो भी चीज़ें बाहर आएगा गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर बाहर नहीं आ सकता, और जो भी चीज़ें लोग जानेंगे गवर्नमेंट के बिना परमिशन के नहीं जान सकते, राइट। और अगर टोटल नंबर को देखें तो 7-8 हज़ार के करीब लगभग फ्लाइट एक्सीडेंट पूरी दुनिया में हो चुका है। ये तो टॉप 10 कंट्री की बात रही, और भी 193 194 कंट्रीज है जिनका ऑफिशियल डाटा अवेलेबल है। कभी 1, 2, 4, 5 ऐसे हो गए, उनका डाटा हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम कंसिडर करेंगे बस ओवरऑली बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू, छोटे छोटे चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर भी नहीं करते हैं, राइट। हाँ, वहाँ पर भी लोग मरे होंगे, वहाँ पर भी 200, 400, 500 एक फ्लाइट में लोग मरे होंगे, लेकिन अगर नंबर वैसे लेंगे तो भाई साहब बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। और नो डाउट ये जो नंबर है कोई
खुश होने वाला बात है नहीं। इस नंबर को देखकर हम जान सकते हैं किस देश में कितना कितना डैमेज हुआ है, किस देश में कितना लोग मरे। हमारे यहाँ पर जैसे अभी 2-3 दिन पहले फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर फॉर्मर गुजरात के सीएम भी थे जिनका देहांत हो गया। ऐसे ही बहुत सारे नॉर्मल लोग कितनी मौज से कितनी खुशी से जा रहे होंगे कहीं पर कुछ सपना देखकर कि हम उस देश में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, घूमेंगे, फोटो खींचेंगे, मजा मस्ती करेंगे, आएंगे, या हम एक न्यू ड्रीम बसाएंगे वहां पर। जाते जाते ही उनका देहांत हो जाता है, जाते जाते ही रास्ते पे ही उनका जीवन लीला समाप्त हो जाता है। तो भाई ठीक ठाक कर्म करो, इधर उधर का काम मत करो, थोड़ा बहुत ध्यान रखो यार, तुम्हारा कर्मों का हिसाब होता रहता है। इन माई ओपिनियन कर्मा इज ट्रू, कर्मा होता है। देना है कमेंट सेक्शन में गाली दे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन कर्मा इज एक्चुअली ट्रू। Thank you so much for watching this video. This is Manoj this side signing off.